नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, जिसमें लॉकडाउन का तीसरा चरण का आज आखिरी दिन है। जी हाँ, लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा था, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ये 3 जोन इस तरीके से बांटा गया था कि जिस भी राज्य में, जिस भी जिले में ज़्यादा केसेस हैं उनको रेड जोन कहा गया, जिन भी राज्यों में कम केसेस हैं उनको ऑरेंज जोन कहा गया और जिन भी राज्यों में केसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, जिन भी जिलों में केसेस नहीं हैं, उन सभी को ग्रीन जोन कहा गया। लेकिन अब लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज आखिरी दिन है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ही मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि लॉकडाउन अभी पूरे तरीके से समाप्त नहीं होगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण के समाप्त होने के बाद चौथे चरण की भी शुरुआत होगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र की तरफ से काफ़ी चीज़ों में राहत मिल सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से छूट देगी। वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने इस चीज़ को लेके पहले ही सफाई दे दी है कि अगर लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलती भी है, फिर भी बिहार में जैसी सख्ती बरती जा रही थी वैसी ही सख्ती अभी भी बरती जाएगी। देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण आज खत्म हो रहा है, लेकिन इसके स्पष्ट संकेत दे दिए गए हैं कि लॉकडाउन इसके बाद भी जारी रहेगा। पिछले मंगलवार को ही देश के लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने चौथे चरण में ज़्यादा छूट का संकेत भी दिया था। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में करीब 5 घंटे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। केंद्रीय गृह मंत्री के अधिकारियों के मुताबिक सोमवार यानी 18 मई से शुरू होने जा रहे चौथे चरण में ग्रीन जोन पूरी तरह से खोलने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार लॉकडाउन के चौथे चरण में हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दे सकती है। हालांकि 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाने जैसे प्रावधान सभी के लिए अनिवार्य रहेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लॉकडाउन के अगले चरण में ऑरेंज जोन में भी बहुत कम पाबंदियां लगाई जाएंगी। रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया में ही सख्ती रखी जाएगी। केंद्र सरकार रेड जोन में सैलून, नाई की दुकान और दूसरी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। हालांकि इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करने में राज्य सरकारों के सुझावों का खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। देश की सभी राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लेकर अपने सुझाव से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही लॉकडाउन को मई के आखिरी तक बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत कर चुके हैं। बिहार सरकार ने किसी भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा है, लिहाजा लॉकडाउन के चौथे चरण में बिहार के किसी जिले में ज़्यादा छूट मिलने के आसार नहीं है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सामानों की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ और ढील दी जा सकती है, लेकिन सरकार की सख्ती जारी रहेगी। दरअसल बिहार में कोरोना के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को बिहार में कोरोना से 8वीं मौत हुई। खगड़िया के एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो गई। सूबे में शनिवार को कोरोना के 146 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1158 पर पहुंच गई है। हालांकि कोरोना के संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अब तक 440 मरीजों ने इस बीमारी को हराया है, लेकिन 8 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी के कारण कोरोना का प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देखा जाए तो लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ स्पष्ट कर रखा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण भी होगा, यानी कि लॉकडाउन अभी देश में समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में काफ़ी कुछ छूट मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने इस चीज़ को पहले ही स्पष्ट कर दिया है
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि बिहार में फिलहाल अभी लॉकडाउन के चौथे चरण में भी उतनी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो हर दिन दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेके बिहार सरकार के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार आए दिन नए मरीजों की पुष्टि करते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही बिहार में अब तक 8 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इसको देखते हुए बिहार सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी वैसे ही सख्ती बरती जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी ये कहा है कि राज्य सरकारों के ऊपर ये चीज़ छोड़ा जा रहा है कि वो अपने राज्यों में किस तरीके से लॉकडाउन का पालन करवाएंगे। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।